हम उस पे नहीं बोले, किस अमाउंट पे 20%। 27,24,750 पे 20%। हाँ ये हो गया 4,900। पहले तुम लोग उसी को लिख रहे हो, यहाँ नेट वैल्यू लिख रहे हो। तो मतलब 22,500। हाँ उसके बाद कितना हो गया, 40 आ रहा है, 4,500। 4,500 ऐड करो कितना, 27 है ये, क्या बात कर रहे हैं? 28,250 29,250। 5%, 1125। 30,375। टोटल अगर कितना है, एक मिनट का वोट होगा। तो वहाँ पे गलती मेरे से ठीक ही था कॉन्सेप्ट, तो कैसे गलती हुआ, राइटर फॉर डीके सही है, अपने से गलती हुआ। देख क्या बोला है, ये मेरा टोटल परचेज थोड़ा पेन यूज करना, कॉन्सेप्ट सही है बात है। बोला टोटल परचेज कॉस्ट पे 100, ये इस पे 10, ये 100, ये 10, ये कितना हो जाएगा 90 ना, आप डिवाइड कितना 10 110 से ये गलती कितना 3,465 ऐड अप विवेक, इसको यहाँ पे से ये काट देना, जो बोले ना पहले एक्साइज ड्यूटी पे भी वैट लगता था, वो एक्साइज ड्यूटी पे भी इंक्लूड करके लगाया है। कौन सा काट दूँ? यहाँ पे जो वैट 20% ऑफ नेट इनवॉइस सैलरी था उसको लोग काट देना, वैट के पास जो आइटम था उसको काट देना, क्योंकि ये तुम्हारा ओल्ड बहुत क्वेश्चन है। अगर के जो भी डेबुक में देगा ना, इस एक्साइज पे तुम्हारा वैट नहीं कंसीडर कर रहा है, वो नेट वैल्यू पे ले रहा है, ठीक है। आ जाए कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 623,700 इंटू 10.90 कितना हो जाएगा 69,300। 9,300, तो टोटल 0010 12 13 650। वेट, हम बोले क्वेश्चंस मॉडिफाई हो सकते हैं अगर जीएसटी ले लेगा तो, और जीएसटी में सर्विस कवर्ड है तो डिलीवरी चार्ज पे भी जीएसटी लगता है, ठीक है। जो भी सर्विसेज वैल्यू आप इंक्लूड कर रहे हैं जीएसटी में टैक्स हो जाएगा, तो हो सकता है उसके से जीएसटी इधर ना लेकर के ये दोनों ऐड करने के बाद अब उसके एक्चुअली ये डेबुक का क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर कंटेंट है ना, ये किसका है डेबुक में, आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत 11 में डेबुक में ऐसे ही किया था। देख क्वेश्चन नंबर 36 अभी भी इतना सारा स्टोरी समझाया था ना, सेल वैट क्रेडिट मिलेगा तो जीएसटी इज नॉट पार्ट ऑफ ये, क्या बोला फ्रॉम द फॉलोइंग invoice determine the purchase per unit price per unit at which part number A32 be entered in a store ledger, purchase price per unit एक काम करते टोटल हटा भी देंगे पर यूनिट ही देंगे, ठीक है।
नहीं तो दोनों आप साइलेंट रेट से चल सकते हो, पर यूनिट कॉस्ट और अमाउंट टोटल। ठीक है, तो उसमें आपको क्या बोल के रखा है, ग्रॉस प्राइस देख रखा है 200 यूनिट 5 करके तो 1000, फिर डिस्काउंट 20 करके, ठीक है, उसके बाद 800 एक्साइज ड्यूटी 15%, 800 रुपये कितनी लिया हुआ है, पैकिंग चार्ज कितना है 50, और 5 नॉन रिफंडेबल पैकेज, मतलब जैसे होता है ना कि वो कोल्ड ड्रिंक्स में रिफंडेबल होता है, और रिफंडेबल अगर होता है ना, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे आप अगर पानी लेने के लिए लीजिएगा, पानी लीजिएगा, तो अगर आप जार अगर वो दे रहा है तो यूजुअली क्या करेगा, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेगा या नहीं भी रखेगा, अगर आप बड़े कस्टमर रेगुलर डिमांड कर रहे हो तो क्या करेगा, आपको सिर्फ पानी का पैसा लेगा, आप ज़्यादा से रिटर्न कर दीजिएगा। जैसे हम ही किसी बंदे को पर डे का, ठीक है, पर डे का 5-5 जार का ऑर्डर दे रहे हैं, और वो कोई बेचना में बोले कि देखिए जार के लिए आपको जो है इतना चार्ज लेना पड़ेगा, जो करेगा हम आपसे पूरा ऑर्डर देगा, ठीक है, अरे भाई और भी कितने का ऑर्डर देगा, सर कितने का जार तो थोड़ा अच्छा होता है, उसके लिए 300 रुपये करके मांगेगा, वो 1500 रुपये सिक्योरिटी दीजिए, नहीं जानता है तो मांग नहीं सकता, जानता रहेगा या तो अदर फैक्टर की वजह से, तो क्या हो जाएगा सर, सिक्योरिटी में उठाइए, एक बार बोतल लेके जाएगा, कम से कम मेरे को सर कितने का दाम अगर 500 रुपये एज्यूम कर लेते हैं, 500 रुपये एक बोतल पे, 5 बोतल पर डे मांग रहा है, 2500 रुपये। अगर इसमें मेरा अगर सर 20% मार्जिन भी रहेगा ना, तो 500 रुपये पर डे कमाने का मिल रहा है, हम 1500 सिक्योरिटी रखने का बात करेंगे, हटा इस वर्ड देखो, ये और रिफंडेबल पैकेजिंग है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, ओके, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में आप अगर दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए आएगा तो बोतल का चार्ज ले लेगा, अगर आप कांच वाला बोतल वाले लेते थे तो क्या अभी भी अगर मिल रहा है, मिलना बंद हो गया, बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, चार्ज काट लेगा, वहीं पे आप 5 के बोतल में उसको रिफंड कर दीजिएगा, हो सकता है 10 के 15 के अगर कोल्ड ड्रिंक्स है तो आपसे 20 चार्ज करें या 25 चार्ज करें, बोतल रिटर्न 10 का रिटर्न, अच्छा चार्ज कितना होता है 15 रुपये, तो रिफंडेबल पैकेजिंग और नॉन रिफंडेबल पैकेजिंग में मतलब क्या होता है, कुछ आइटम ऐसा होता है जिसमें पैकेजिंग कॉस्ट ज्यादा हाई होता है, तो उसमें रिफंडेबल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो वो मेरे कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, रिफंड के लिए मिल जाएगा, पैसा रिटर्न मिल जाएगा, तो कॉस्ट बहुत दिया, ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब 2% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस इज रिसीवेबल फॉर पेमेंट मेड विदिन 30 डेज। सर इसको परचेज से क्या लिंक करो, ये तो आपका कौन था, ये तो आपका डिस्काउंट रिसीव है, क्या डिस्काउंट रिसीव है, क्या डिस्काउंट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट पीएल का खर्चा, परचेज में कहां से आने लगा, ये तो अर्लियर पेमेंट का डिस्काउंट है ना, इसका परचेज से क्या मतलब है, ना दूसरा the document sustaining the payment of excise duty is enclosed for claiming mode VAT, mode VAT के लिए क्लेम मिलेगा, हाँ हाँ मोड VAT क्रेडिट मिलेगा, क्यों नहीं सर VAT क्रेडिट वगैरह बोले, तो मेरे को बता आपके पास क्या चीज था, 5 रुपया का कॉस्ट था, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना हो गया 1 रुपया, 1 रुपया का लेस करोगे कितना हो गया 4 रुपया, 15% एक्साइज लगाओगे इनटू 15% कितना 0.6, तो कितना 4.6 आपका ये आ जाएगा, पैकिंग चार्ज कितने हैं 50 रुपया, कितने का 200 यूनिट का, तो 200 यूनिट का करेंगे कितना आएगा, तो कैलकुलेट करिए, सॉरी एक्साइज ड्यूटी तो नहीं लेंगे ना सर, वैट के मिलेगा, तो 5 इंटू 80% के डिस्काउंट लेस करने के बाद 4 रुपया, और ऐसा ये निकालेगा 50 अगर आपका पैकिंग चार्ज है 200 यूनिट के लिए, तो एक पे कितना दे देगा, कितना 0.25 कितना कॉस्ट है 4.25 है, तो सर ये दो क्वेश्चंस बहुत अच्छा है कि सर अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड लिखे
क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तब वैट ऐड होता है। इफ वैट क्रेडिट अगर नहीं एप्लीकेबल है, दोनों जब लिख दीजिएगा, साइज के नीचे भी और इसके पेन से हाईलाइट करेंगे, तो अपने ऐड बैक करते हैं, जो पहले ही हम सब बता दिए थे। ओके ना भाई, उसके लिए मेरे को बहुत घुमाना पड़ा था, बिहार का स्टोरी, पॉलिटिक्स, ये वो, इस सब से कोई मतलब नहीं पॉलिटिक्स से यहाँ पे इकोनॉमिक्स सॉरी मैनेजमेंट कॉस्टिंग में। एक्चुअली क्या है, सर्वाइव पीरियड मिलेगा ना, आपने परचेज में 100 रुपए दिया, सेल करते समय 100 रुपए 10 110 मिल गया, 100 तो आपका आ गया, 10 ही जमा कर रहे हो, तो आपकी वैट कहां से कॉस्ट होगा? हाँ नहीं मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट होंगे। जैसे अगर हम अभिषेक का एग्जांपल लें, तो अभिषेक की दुकान है, ठीक है, अब अभिषेक अपने कस्टमर से बिल बना करके वैट लेता है क्या? नहीं ना, तो ये जब भी जहाँ पे परचेज करता होगा ना, उसमें उसको तो पक्का वैट वाला बिल देता होगा। अगर एज्यूम करें कि अभिषेक ने 100 रुपए कोई सामान खरीदा और उस पे 10% तो पहले 18% वैट है, हालांकि वेरिएबल रेट्स होते हैं 18, 12, 5, ठीक है ना, 18% वैट लगा, तो मेरे को ये होगा अभिषेक को पे कितना करना पड़ेगा? 100 रुपया प्लस 18 रुपया, 118 रुपया। कस्टमर से वैट मिलेगा नहीं, अभिषेक क्या बोलेगा? मेरा 118 रुपये कॉस्ट है। अब मेरा 118 रुपये कॉस्ट है, अब इस पे हम अगर 20% मार्जिन लगाएं अपने बिजनेस का, तब हम सेल प्राइस डिमांड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इग्नोर कर रहे हैं, इंक्लूड करें उसी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 118 इंटू 20% प्लस कितना इक्वल टू 141, मतलब अब से उसको कभी चाहे तो राउंड अप करने के लिए 40 या 45 में बेच सकता है, उससे कम में बेचेगा, उसका कॉस्ट ही 118 रुपया। फिर होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट रुकेगा, क्योंकि आज खरीदे आज बेच दिए, आज खरीदे और आज अगर बेच दिए ना, तो सर 20% मार्जिन तो हमारे बहुत कम आ रहा है, कम मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, अब 20% दे देगा, काफी है। ओके, इन्वेस्टमेंट मेरा कुछ भी नहीं है और 20% दे रहा है, काफी है। लेकिन अगर मेरे को होल्ड करना पड़ रहा है तो मेरा वो पैसा ब्लॉक हुआ ना, अब पैसा ब्लॉक हुआ तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर सोचो कि अभिषेक जो है 100 रुपये लगाता है, 100 रुपये का अगर वही इंटरेस्ट कॉस्ट सर एक महीने के लिए पैसा ब्लॉक होता है और पर मंथ का 1% पकड़ लेते हैं, 12% इज एज अ होल ईयर का, ठीक है। कि बिजनेस लोन मेरे ख्याल से 16% का आसपास देता है, ठीक है, या 1.5% पकड़ लेते हैं राउंड में, ठीक है। तो 150 का 1.5 1.5 रुपया, तो 40 पॉइंट 41 पॉइंट समथिंग आ प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना? अगर उसको अपने पॉकेट में 20% चाहिए तो 1.5 142.5 और प्लस इसका अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि सर इसका ट्रांसपोर्ट, ऑर्डरिंग और गोडाउन चार्जेस, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, कितने अच्छे थे इसका 2.5 कर लेते उसको मिला करके, ठीक है। तो अब से अगर 145 से कम बेचे तो मार्जिन ही ना हो उसका, सर ये तो अब दुकान ये क्या बोलेगा, रिटेलर लेने के क्या बोलेगा, अरे 100 में मिलता है आप 45 लगा दे रहे, 45 का कमाइएगा, पहले 45 का 118 प्लस 1.5 119.5, ओके, अब प्लस 118 था प्लस 1.5 19.5 प्लस 2.5 कितना 122 रुपया, ओके। ये तो उसका कॉस्ट हो जा रहा है। अब 23 डिवाइड बाय 122 कितना परसेंट होता है? 23 डिवाइड बाय 122, 23 डिवाइड बाय 122 18% ऑफ कॉस्ट ये सर वो अर्न कर रहा है, 18% ऑफ कॉस्ट अर्न कर रहा है भाई, ठीक है। फिर अगर सेल पे जाए 23 डिवाइड बाय 145 23 डिवाइड बाय 145 कितना 0.1586 23 डिवाइड बाय 145 18.5% 18.5% के आसपास अर्न कर रहा है,
₹23 कमा रहा है ना, 158 अब बोलो 45% कमा रहे हैं आप, अब उसको 45% रिगार्डिंग आप 25% रखिए, अब से अगर 25% रखने के लिए जा रहा है, ठीक है, अजूम कर ले 100 का 125, उसका कितना 22 या 23 तो कॉस्ट ही बना था ना, ₹2 कमा रहा है, ₹2 कमा रहे हैं, हम ₹2 भी कमाएंगे, सही है, ₹2 से कितना हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड बाई 122 परसेंटेज 1.6, हम ₹2 ही कमाएंगे, हम उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ₹2 अगर कमा रहा है, तो मेरा अगर मेरे को बिजनेस से कहीं ना कहीं अगर मेरे को अपना सैलरी भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेट अगर सर 50,000 रुपये सैलरी दे, ठीक है, एक रीजनेबल एवरेज, ठीक है, बिजनेस वगैरह कर रहा है, 10 ले रहा है, तो 50 डिवाइड बाय ₹2 कितना, वो यूनिट महीना में 25,000 बेच दे, तब हम ₹2 ही कमाएंगे पर यूनिट पे। अब महीना में 25,000 डिवाइड बाय 30 एवरेज अगर बात करें, 833, मतलब रफ में अगर बात करें 850 यूनिट पर डे, 850 केजी पर, ऐसा एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, कुरकुरे, चिप्स, ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट में डील करता है, क्या 850 और सर ₹123 का कॉस्ट हुआ था ना अपना, तो कम से कम उसको यानी कि कितना 10, मतलब ₹10 का बंडल पैकेट बदल लो, तो 810 into 10 मतलब 8,500, 8,500, 8,500 अगर लेज का पैकेट हम बेच देना, ठीक है, पर डे में ना हम ₹2 कमाएंगे पर डे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो सर प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्टिंग क्या, प्रॉफिट मार्जिन बहुत है आपके सर्विस सेक्टर में, उसमें मेरे सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन हाई रखना पड़ता है, क्योंकि आप लो वॉल्यूम में डील कर रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन लो रखेंगे जब हम हाई वॉल्यूम में डील करेंगे, तो जो भी आपकी बायजूस, वेदांतोस, ठीक है, खान सर फिजिक्स वाला, गोविंद सर, एक्स वाई जेड व्हाटएवर सर, ठीक है, आपके लो प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत हाई कर रहे हैं वो, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो लो प्रॉफिट वॉल्यूम्स हाई कवर्ड हो जाएगा, सॉरी लो प्रॉफिट रेट एज होल अमाउंट में, ठीक है, पर यूनिट में लो प्रॉफिट रेट लो, वॉल्यूम्स हाई रिकवर्ड, अब जहां पे हम क्या वॉल्यूम्स लो, तो पर यूनिट में प्रॉफिट मार्जिन, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा बहुत ज्यादा दे रहे सर, ठीक है, और 2-3 जगह से मेरे को ऑब्जेक्शन मिल गया, मतलब बोला नहीं, कॉल आया कितना चार्ज, कितना, दोबारा कॉल नहीं आया, मतलब पैसा बहुत कम है, पढ़ाया क्या, क्योंकि अगर लो बैचेस का है और इतना कम चार्ज कर तो शायद क्वालिटी नहीं देगा, इसलिए इसको आप लेवलिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्राइस से कहीं भी क्वालिटी को जज करते हैं, तो नॉन रिफंडेबल में हम लोग वैट तो ऐड नहीं करेंगे, हम वैट ऐड नहीं करेंगे, कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, सॉरी जहाँ पे मोडवैट क्रेडिट मिले, जहाँ पे ना मिले मोडवैट क्रेडिट, जैसे वैट क्रेडिट, मोडवैट सेल वैट बोलो या मेरे अकॉर्डिंग मोडवैट बोलो, हम क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो ऐड करेंगे, मिलेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन 36, एक्चुअली ये डे बुक का क्वेश्चन था, डे बुक में भी आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वैट को हटवा दो, ये कॉन्सेप्ट है ही है,
पर यूनिट कितने का 5, टोटल में कितना 1000, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना परसेंट है 20%, पर यूनिट में 1 रुपया, टोटल में कितना यूनिट है 200 यूनिट है, तो 200। नेट वैल्यू कितने का 4 पर यूनिट, यहाँ पे 800। एक्साइज ड्यूटी कितना परसेंट है 14%। और यहाँ पे सनवैट क्रेडिट क्या है अवेलेबल है, चार 800 8 नॉन फंडेबल पैकिंग चार्ज, नॉन रिफंडेबल पैकिंग चार्ज 50 डिवाइड बाई 200 25। आपको लग रहा है 10 मार्क्स में देगा, लेकिन 3-4 मार्क्स में कॉन्सेप्ट आ सकता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट किसका सिनेमैट क्रेडिट और 35 नंबर एक आप लोग के लिए थोड़ा ट्राई कर लेंगे तो ये हम लेंगे वहां से पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम मटेरियल को कर रहे हैं, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स है तो वही होगा, बस जल्दी क्वेश्चन से बात कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खत्म हो गया। क्वेश्चंस कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा देख रखे हुए हैं मीडियम वाले से लो करके, तो नॉट पॉसिबल टू कवर पीछे रखे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ एम्पोर्ट होना चाहिए होगा, एक्सरसाइज वो सेट नहीं, हाँ एक्सरसाइज डेली जो सेट नहीं। हाँ ये नहीं आएगा तो दिखाएंगे, अपने को हाईलाइट करने के लिए है ना, जो नहीं आएगा पूरे के तरह धीरे धीरे कर दिया अपन थोड़ा नहीं देंगे, प्रयास कर लेंगे। सारा स्टूडेंट वहाँ को तो करना है, तो वही बस रैप नहीं मिलेगा तो नहीं है, मिलेगा तो रैट के साथ वैट जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है ना, एक्साइज और जीएसटी इसका उसमें भी लिखवाए थे आप करके वो से वैट नहीं मिल रहा है, इसको नहीं लिखा क्या जैसे लिखिए हमको एक्साइज भी अलग है रैट। सिनवैट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का बात कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका लॉ एक ही देकर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नया चैप्टर, और अपना यहाँ पे यूजुअली कितने मार्क्स का 10 मार्क्स का ये चैप्टर था, और 10 मार्क्स का भी एवरीथिंग प्रोसेस, ओके। चलिए
अगला इज लेबर। लेबर सर कॉस्ट का ओवरहेड हो गया ओवरहेड ना हुआ, ओवरहेड बाकी है ओवरहेड में कॉस्ट वाला एलिमेंट हो गया। इंट्रोडक्शन का 5 मार्क्स हो गया। उधर साइलेंस में पूछेगा कॉन्सेप्ट, इससे कंफर्म नहीं है, शायद 5 मार्क्स से पूछ ले 10 मार्क्स से पूछ ले 15 मार्क्स 15 + 10 25 मार्क्स पास। लेबर कर लेते हैं तो शॉर्ट मेरा से 40 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, लेबर कर लिया, साथ में ओवरहेड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट 3 यूनिट मिला करके अपना मार्किंग कितना था, पहला इंट्रोडक्शन 10 कंप्लीट, मटेरियल 10 कंप्लीट, एम्प्लॉय कॉस्ट 10 कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में ओवरहेड कंप्लीट अगर हो जाएगा तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली आपका 50 मार्क्स कवर है। आई गेस समहाउ 62% के आसपास, 60.5 के आसपास चाहिए। 60% तो 48 हो जाता है, 61 या 62%, 50 डिवाइड बाय 60 80 डिवाइड कितना 62.5 62.5। ओके अपना टारगेट है कि लेबर, हेडिंग दीजिएगा अगला चैप्टर लेबर।